झारखंड, दिल्ली, तो हम लोगों को देखकर लोग पूछते हैं कि आप विधायक बने हो, आपके पिताजी कोई मंत्री रहे होंगे, परिपाटी बदल गई कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, हम में से कोई भी आपका काम संभाल सकता है, जो योग्यता रखता है कोई आज निवेदन है, व्यवस्था बना रखे। यहाँ बैठे मेरे नौजवान युवा साथी, मेरी इज्जतदार माताएं बहनें, मेरे बड़े भाई, दोनों विधायक, साथ ही मंचासीन अतिथि, थोड़ा दाड़ा पहला चुनाव हो, अपना अनाज इलाका में कार्यक्रम भी हो और कार्यक्रम में बड़े भाई राजकुमार जी आप सबों में मलाड़वा लेना आया और आप सबों मलवाबाद में एक वादा की तो कि चुनाव में आपको साथ सहयोग मिलेगा और दरियावत विधानसभा की जनता, दरियावत विधानसभा के कार्यकर्ता, आप सबकी विचारधारा, आप सबकी मेहनत हो, आज आपके सामने में उभो हो, आप सबकी मेहनत हो विधायक बनियो हो, यह बात आप सभी धन्यवाद कवाई हो। साथ ही आप सब मलवाबाद में हमारा पुराना दाड़ा याद आया है क्या चुनाव लड़ियो जीतियो जनाओ पहले उदयपुर का अलग अलग इलाका में मैं भी कड़िया काम और मजदूरी की दिक्कती है। उदयपुर का अलग अलग इलाका में मैं भी गार्ड को काम की करता है, अलग अलग फैक्ट्री में काम की करता है। तो सब बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में जो व्यक्ति चुनाव लड़े और चुनाव में सबको मनोबल और विश्वास ये बात की है कि बड़ा बड़ा आदमी चुनाव लड़े, बड़ा बड़ा आदमी विधायक बने और मन में यह है कि जे आदमी बड़ी बड़ी पार्टी वाला वह विधायक बने, लेकिन ये आदिवासी समाज, नौजवान युवा, मेरे किसान भाई और आप सभी हम सब मजदूर भाइयों की वजह से ये परिपाटी बदल गई कि राजा का बेटा राजा नहीं हो सकता, हम में से कोई भी आपका काम संभाल सकता है, जो योग्यता रखता है कोई आज विधायक बन सकता है। और सब बड़ी बात यह है क्या राजस्थान के माए 3 विधायक जीतिया है और तीनों विधायक एक साधारण परिवार और जीतिया करता है। वे सब आपके जीव से आपके जैसे ही घर बार है, आपके जैसे ही मेहनत करने वाले थे और सबसे बड़ी बात है कम उम्र का विधायक है। तो ये ऐसी विचारधारा अभी कि मैं आज राजस्थान को बांटने जाऊं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या झारखंड, दिल्ली, तो हम लोगों को देखकर लोग पूछते हैं कि आप विधायक बने हो, आपके पिताजी कोई मंत्री रहे होंगे, या पूछते हैं कि आप विधायक बने होंगे, कोई करोड़पति होंगे। मैं उनको ये बताता हूँ हमारे क्षेत्र की जनता इतनी समझदार है कि बिना दारू, पैसा, बोकड़ा, बटकी के हमको वोट देती है और उनकी तो आज वो लोग विश्वास नहीं करते हैं कि आदिवासी इतने समझदार हो गए। मैं कहता हूँ कि हमारे लोग दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ने चल पड़े हैं। पहली लड़ाई गोरे अंग्रेजों से थी, दूसरी लड़ाई काले अंग्रेजों से लड़ने चाह रहे हैं। और आज ये लड़ाई भ्रष्टाचार की है, ये लड़ाई भूखमरी की है, ये लड़ाई बेरोजगार की है, ये लड़ाई नौजवानों के शिक्षा की है, ये लड़ाई रोज हो रहे पलायन की है, ये लड़ाई रोज हो रहे बलात्कार और हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की है, ये लड़ाई हर एक किसान के न्याय की है, ये लड़ाई हर एक महिला के सम्मान की है, ये लड़ाई हर एक आने वाले आदिवासियों के भविष्य की है, ये लड़ाई हमारे अस्तित्व की है। और ये लड़ाई हम सब नहीं लड़, हम अकेले नहीं लड़ सकते और हम सब लड़ सकते हैं, ये आप सबको कहने आए हैं। जिस तरीके से 5 जनवरी 2011 कैलाश बनाम महाराष्ट्र सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रही है कि अपना देश का मालिक है और आज मालिक जो सरकारें हमारे वोटों से बनी है उन्होंने धीरे धीरे हमारे अधिकार छीनते गए, हमको हाशिए की ओर धकेल दिया और जो मालिक था आज मालिक की हालत ऐसी हो गई है, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। देश के अंदर हालत ऐसी है कि कभी आदिवासियों को फैक्ट्री के नाम पर जमीनें छीनी जाती है, तो कभी आदिवासी को खनन के नाम पर उनको बेदखल किया जाता है, तो कभी बांध के नाम पर विस्थापित किया जाता है।
और मरने वाला आदिवासी, और हम सब लोगों की यह स्थिति हो रही है। आज राजस्थान के अंदर एक नई क्रांति आप सब मिलकर लाए थे। इस क्रांति की वजह से आपके लिए आवाज उठाने की हम कोशिश करेंगे। आज आपके वश में आया है। आज जो अपना आदिवासी भाई है, एक बात और कवा सावेरियो हूँ, कल और परसों दो घटना भी पालिके में अपना 3 भाई माइंस में काम करता बड़ो फाटो माथे पड़वा बाद 3 भाई फाटा निस्सा आवे दबेगा, 3 जने की मौत होगी, 3 घायल होगा, और एक दाड़ो पहलो भी सिरोही में एक आदमी अपना शांत होगा। थोड़ा दाड़ा पहला अपना उदयपुर अटा अहमदाबाद घरे आया और अपने यहाँ पे रतनपुर बॉर्डर पे एक्सीडेंट हुए। हम लोगों को गहरा आघात हुआ। आज मैं उन दिवंगत आत्मा को भी नमन करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी जिम्मेदार लोगों से कि हम लोग जब घर परिवार छोड़कर यहाँ काम करने आते हैं तो पीछे परिवार के सपने, हमारी उम्मीदें और हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की सोच रखकर आते हैं। तब ये सवाल आता है कि 4 महीने बाद अपना परिवार घर से दूर रहते हैं, तो आप लोग ये ठान कर आया करो कि हम या तो हम मजदूरी कर रहे हैं लेकिन आने वाली पीढ़ियां इस तरह का काम नहीं करे, उसके लिए हम बेहतर प्रयास करें। साथ में हमको हमारी आपकी पीड़ा मालूम है, क्योंकि मेहनत से उठे हैं, मेहनत का दर्द जानते हैं, आसमान से ज्यादा इस जमीन की कद्र जानते हैं। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं, आज यानी भीड़ में आज यहाँ जितना जन सैलाब है, उस जन सैलाब के मारे जैसा गड़ा नौजवान युवा साथी है जो बीएड की फीस भरवा के लिए भी दान किया जाएगा, जनब साथी है जो पढ़ाई के लिए आया होगा, जो पैसा जुटाना आया होगा। मैं आप सबके लिए ज्यादा तो नहीं कर सका, पर आपकी मांगे सरकार तक हम टेबल बजा के रख सकते हैं कि हमारे नौजवानों को और उनके लिए कॉलेजों की व्यवस्था हो, उनको दर दर भटकना नहीं पड़ सके। मैं किसानों के लिए ज्यादा बात नहीं कर सकता, लेकिन उसके जो गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, जो भी है उसको एमएसपी की दाम पर हमारा मक्का, बाजरा, गेहूं का भाव मिले, ये बात रख सकते हैं। हम ये बात रख सकते हैं हमारे क्षेत्र के लोग पलायन कर रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए, ये बात रख सकते हैं। आप सभी को एक और बात कहना चाहता हूँ, हम सबको ऐसी एकता रखनी है। मेरे को एक बात का दुख होता है, जल्दी जल्दी त्योहार आवे, आपने तो मेहनत करा, मजदूरी करा और पैसा लेने घर जा, तो रास्ता में पिता भी आवा खुशी खुशी में, तो घर वाला इंतजार करे, परिवार इंतजार करे, माँ बाप इंतजार करे, 4 महीना तक बेटो आवेरियो है या हमारा भाई आवेरियो है या हमारा पति आवेरियो है, और रास्ता में कोई एक्सीडेंट हुए तो पूरी जिंदगी पर माँ बाप, परिवार, बच्चा दुखी हुए। ये बात आप सभी में हमें भी पड़ेगा कि त्योहार 2 दाड़ों का आवे पर पूरा परिवार जिंदगी पर वाला त्योहार मनावे नहीं, ऐसी स्थिति आप नहीं करावना सावा। तो आना के लिए वे पैसा भेड़ा कर लेना चाहवा है। अगर वे पैसा ज्यादा खर्च करवा की है इच्छा, तो शिक्षा के नाम पे खर्च कर जो, तो गाँव में अनाथ है वना हल जो काम कर जो। आप सब साथ तो एक और बात कहवा सावेरियो कि अपना इलाका में आप इतना जो पैसा कमा है, पैसा हो पासे वाला भाई छोटो है वो बाढ़ने अहमदाबाद नहीं आवे, वहाँ के लिए पशुपालन की व्यवस्था करावा, वहाँ के लिए कृषि के अंदर सब्जियों की और अन्य तरह के रोजगार काम कर सके, मुर्गी पालन कर सके, मछली पालन कर सके, इसके लिए भी उसकी व्यवस्था कराए। ये सोच हमें होनी चाहिए। आप सब मिलेनियो काम करेंगे और आप सब समाज की भावना है, भावना वाला समय में आप बढ़िया काम कर सकेंगा। आज आप सब में नेतृत्व लियो है, मेरी बात भूले नहीं सका कि काले मगे संघर्ष में मगे पूरा दाड़ा में कौन लोग साथ था, जो गरीब है वो साथ दी दो, जो मजदूर है साथ दी दो, जो नौजवान हो, बेरोजगार हो जने साथ दी दो, जो किसान हो साथ दी दो, चाहे घर का रोटा छोड़िया वेंगा, चाहे मजदूरी करे रोटा लगाड़िया वेंगा, चाहे घर का दाना वजन प्रसार की देगा। जीतवा बाद में वहां हरे बड़े गड़ा मंडराएगा, पर मैं पूरा दाड़ा में जो साथे वाला में वना कभी भूलूंगा नहीं, ये बात करी जा। आप सब उसमें बोलो, आप सबको धन्यवाद करा। आज अपनी स्वतंत्र आवाज 3 साथी के माध्यम से जयपुर की विधानसभा में मोकली है, और चौथी स्वतंत्र आवाज आप सब तैयार है, जो काटा रहे जो वे लोग नई तरह की साजिश करवा तैयार है। चौथी आवाज भी आप जयपुर में मोकलूंगा, साथ में जयपुर में मोकली है।
पर दम खम हो अपनी आवाज दिल्ली में भी चावी साहब ये तैयारी कर ले जो आपने आने वाला समय में बड़ा स्वाभिमान और लड़ाई लड़ी है। मैं आप सबों कोनो दिल की गहराई धन्यवाद करो कि आज विधेयक बनिया है, आप सबकी मेहनत बनिया है, आप सबके संघर्ष बनिया है, आप सब मैं क्रांतिकारी जोहार करता हूँ। धन्यवाद। खूब खूब